चलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी हर घर की है जहाँ पे बेटी है जहाँ पे शादीशुदा बेटियाँ हैं। मतलब माँ बाप ने अपनी बेटी की शादी की, साल बाद अगर वो अपने ससुराल से लड़की घर आती है, लड़की नाराज़ होकर मायके आती है, फिर वो कहती है कि मैं वहाँ पे खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी देयर, आई फेस टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर, आई कांट सर्वाइव इन दैट हाउस। वो अपनी सारी परेशानियां, अपनी तकलीफें बता रही जो वो साल से बर्दाश्त करती रही है। साल बाद वो आई है। तो माँ बाप हमारे, उनका क्या जो है वो डायलॉग होता है, बेटा अब तुम ना घर बसाओ ना, अब क्या किया जा सकता है, जो नसीब में था वो तो हो गया है, घर बसाओ। हम माशरे को क्या जवाब देंगे अगर तुम घर बैठ गई तो? सब्र करो, घर बसाओ। यही डायलॉग होते हैं ना, यही इमोशनल लाइंस होती हैं हर माँ बाप की। फिर खुदा न खास्ता बाद में बेटी मर जाए, उनको इस चीज से कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या ट्रेडिशन चलता है, शादी हो गई है अब बेटी का वहां से जनाजा ही उठेगा, चाहे वो अपनी मौत आप मरें या उसे मार दिया जाए, इट डजेंट मैटर। पर तुम बेटा अपना घर बसा लो, तुम्हारे बच्चे हो गए उनके लिए अपना घर बसा लो। माशरा क्या कहेगा उसके लिए अपना घर बसा लो, माशरा हमें ताने देगा उसके लिए अपना घर बसा लो। शोर जूते मार रहा है तुम घर बसाओ, तुम सब्र करो। शोर टॉर्चर कर रहा है तुम घर बसाओ, तुम सब्र करो। शोर जो है वो चीट करता है तुम घर बसाओ, सब्र करो। मारपीट करता है सास और शोहर, तुम घर बसाओ, सब्र करो, और आखिर में मर जाओ। ये क्या मेंटेलिटी है, मुझे तो समझ नहीं आती इस मेंटेलिटी की। उस लड़की की, उस बच्ची की अपनी कोई जिंदगी नहीं है, अपनी कोई खुशी नहीं है, वो बस सब्र करके अपना घर बसाए ताकि आपको माशरे के ताने ना पड़े। अपने आप को माशरे के ताने से बचाने के लिए आप एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं कि बेटा तुम उस जहन्नम में जलो, जिस तरह मर्जी जलना है जलो, तुम्हें जितनी तकलीफ होती है तो होने दो, बस हमें तानों से बचा लो। ये की बेटी है वो यार। अगर आपको उस वक्त ख्याल नहीं आया अगर आपकी बेटी मर गई है तो उसके जनाजे में रोने का भी आपको कोई हक नहीं है, क्योंकि आपने दोबारा खुद उसको उस जहन्नम में भेजा है। वो आई थी ना पनाह मांगने, वो आई थी अब वो कहने के मैं वहां पे खुश नहीं हूं, किया जा रहा है, आई कांट सर्वाइव इन दैट हाउस, प्लीज मुझे समझें, मुझे अपने घर में जगह दें। पर नहीं, हमारे यहाँ शादीशुदा लड़की को पहाड़ समझा जाता है, घर पे ऐसा बोझ समझा जाता है कि ओ माय गॉड। शादीशुदा बेटी रात को घर पे आ गई, मोहल्ले वाले आसपास वाले क्या कहेंगे, हमारी तो इज्जत नहीं रहेगी कि हमारी बेटी ने घर नहीं बसाया, हमारी बेटी ने ये नहीं किया। यार उस बेटी का भी देखो, वो क्या झेल के साथ तुम्हारे पास आई है। साल तक उसने सब्र किया है ना, साल तक वो बर्दाश्त कर रही थी ना, तो आप उसका सब्र जवाब देंगे, वो भी इंसान है, कोई मशीन नहीं जिसके पास कोई फीलिंग्स नहीं होगी, जो हर्ट नहीं होगी। और आगे से ये कहना कि बेटा घर बसाओ, सब्र करो, अब तुम्हारा वही शोर है, तुमने उसको ही झेलना है। उसके मियाँ की वैसे ही खिदमत करेंगे, वैसे ही इज्जत करेंगे, उससे क्वेश्चन नहीं करेंगे तुमने हमारी बेटी के साथ क्या किया है, तुम्हारा हमारी बेटी के साथ क्या बिहेवियर था, बल्कि अगला उससे खुद माफी मांगे, माफी हमारी बेटी नाराज होकर हमारे घर आ गई है ना। यार वो आपको अपना सहारा, अपना साहिबान, अपना सपोर्टिव सिस्टम समझ के आपके पास आई है, ये उम्मीद है कि ये लोग मुझे समझेंगे, ये लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, ये मुझे लोग छांव देंगे।
पर अगले इच्छा हो गया दोबारा उस जहन्नम भेजने, साथ सबक दे के भेजते कि अब जो मर्जी जो वापस ना आना हमारे पास, वहां ही सब्र करके सह लेना, मर जाना पर वापस ना आना। ये माँ बाप की ये कैसी मोहब्बत है, मुझे समझ नहीं आती। फिर कहते ये हमारा असूल है कि अब बेटी की शादी होगी तो बेटी का अपने ससुराल से जनाजा ही उठेगा। हमारे यहाँ माँ बाप को अपनी बेटी की जिंदगी से कोई भी गर्ज नहीं है, बेटी की खुशियों से कोई भी गर्ज नहीं है। गर्ज किस चीज से? बेटी के शोहर से, बेटी के बच्चों से, बेटी के ससुराल से। वो लोग तमाम खुश रहें, बेटी जाए भाड़ में, बेटी जाए मर जाए, अंदर से टूट जाए, उनको खुश करती रहे, वो खुश रहें। दैट ऑल डज मैटर। कितने मैंने केसेस सुने हैं जिसमें जब लड़की मायके से वापस अपने ससुराल जाती है, कत्ल कर देते हैं। कोई पेट्रोल डाल के मार देता है, कोई तेजाब पिला के मार देता है, कोई गला काट के मार देता है। तो जो आप लोग बच्ची को वहां भाषण दे रहे थे कि बेटा अपने बच्चों का शक्ल देख के तुम जी लो, तुम सब्र कर लो, तो जब मर जाएगी तो बच्चे कहां जाएंगे? मर जाएंगे तो बच्चे कौन संभालेगा? मतलब आप लोग की नजर में घर से जनाजा उठना बेहतर है एज कंपेयर टू कि अपने मायके में रह ले। वाह भाई, क्या लॉजिक है। बेटी मर जाएगी तो बच्चे कौन संभालेगा? या सुतेली माँ आएगी, या कभी बच्चे नाने के घर, कभी दादे के घर, या कोर्ट में केस चलेगा। वो बच्चों का रुलना बेहतर है। आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो बच्चे जो जलील और रुस्वा होंगे, दरबदर होंगे, वो बेहतर है बस हमारी बेटी मायके ना आ जाए। भाई हम क्या जवाब देंगे लोगों को? एक तो हमारे माँ बाप के जहनों से लोग नहीं निकलते, अपनी उन्होंने जिंदगी खत्म कर ली लोगों के लिए, चाहते हैं कि हमारी औलाद भी वही करे, लोगों को प्लीज करती रहे, उनको खुश करती रहे, उनको ताने देने का मौका ना दे। यार लोग हैं, लोग कुछ भी बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना, पर इसके लिए आप अपनी बेटी की जिंदगी खत्म कर दो। दैट इज नॉट फेयर एट ऑल, दैट्स नॉट फेयर। और फिर अगर आप दीन का पर्सपेक्टिव बीच में लाते हैं कि बेटा देखो अल्लाह ताला ने सब्र करने वालों को साथ दिया है, तुम सब्र करो। नो डाउट सब्र है दीन में, लेकिन सब्र है कोई आफत आ जाए सब्र करो, आजमाइश है। दौलत की तंगी है, आजमाइश है, उस पर सब्र करो। अपने ऊपर जुल्म खुद कराने को आप उस पर चुप रहना सब्र नहीं है। अपने ऊपर जुल्म करना है, और वो दीन में नहीं आया कि आप अपने ऊपर जुल्म करें। और दूसरी बात, अगर औरत ने ही सब्र करके घर बसाना होता तो अल्लाह ताला औरत को खुला का हक ही ना देते ना। अल्लाह ताला ने औरत को खुला का हक दिया है ना, क्यों दिया है? ताकि अगर उसका सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए, जुल्म हद से बढ़ जाए, वो उसको बर्दाश्त ना करे, तो वो खुला ले सकती है। आप लोगों ने दीन को कुछ ज्यादा ही औरतों के लिए सख्त बना लिया। दीन उतरा ही औरतों के लिए है। औरत के हर मामले में दीन को बीच में ना ले आया करें, खुदा का नाम है। दीन में और बहुत सारी बातें, उनको भी देख लिया करें आप लोग। बस कोई औरत बात आई, दीन में ये कहा है, दीन में वो कहा है, औरत को ये करना चाहिए, औरत ये नहीं कर सकती, औरत वो नहीं कर सकती, बस ये है आप लोगों का दीन, यहां तक ही महदूद है बस। उससे आगे ना आप लोग दीन को देखते हैं ना समझते हैं। तो इस बात को रहने ही दें। जब औरत का सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए अपने ससुराल में, तो उसको अल्लाह ताला ने हक दिया है। आप कौन होते दोबारा उसको जहन्नम में बेच के मरवाने वाले, ताकि आपको दुनिया की बातें ना सुननी पड़े। बेटा तुम पे अगर तलाक का धप्पा लग गया तो हम क्या करेंगे?
मर जाओ उससे पहले। वो मार देते हैं मर जाओ, लेकिन तुम्हारे सर पे, ये हमारी तरबियत पे, ये हमारे ताने न मिले कि तुम्हें तलाक होगी, ये हो गया वो हो गया। आप लोगों को माशरे से बहुत डर लगता है, क्यों? क्यों माशरा दीन के अकॉर्डिंग चल रहा है? क्या आपको उसे डर लगा कि हाय वो तो बहुत दीन के पाबंद है? ये तो दीन में कहाँ है कि आप तलाक याफ्ता बेटी, बेवा बेटी को बोझ समझे? कहाँ पे आया? कहीं पे नहीं आया। बल्कि तलाक याफ्ता बेवा बेटी को पालना डबल सवाब है। या यहाँ पे आपको दीन याद नहीं आता? यहाँ पे दीन है ही नहीं ना, यहाँ पे कोई बात है नहीं इस बारे में, दीन में कोई बात ही नहीं है। अगर बेवा तलाक याफ्ता बोझ होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बेवा से शादी करते ना तलाक याफ्ता से शादी करते। वो हमें पढ़ने की तौफीक नहीं है, बस हमने बस एक दिन हमारी बेटी पे तलाक का दब्बा ना लग जाए। आई नो तलाक बहुत अच्छी चीज नहीं है, अल्लाह ताला को तलाक नहीं पसंद, बट जब आपका रहना मुश्किल हो जाए, सांस लेना मुश्किल हो जाए उस शख्स के साथ, तभी अल्लाह ताला ने ये रास्ता बनाया ना, ये आपको एक छूट दी है कि आप ऐसे कर सकते हो। क्योंकि अल्लाह ताला भी जानता है कि हर इंसान की नेचर, उसकी तबीयत, उसकी तरबियत, उसकी आदतें मुख्तलिफ होती हैं। लेकिन जब आपका जीना, सांस लेना मुश्किल हो जाए तो यू कैन डू दिस, इट्स नॉट, तब वो आपके लिए एक बुरी चीज़ नहीं होगी। क्योंकि अगर आपको कोई बीमारी लग जाए और उसमें भी आपको कोई हराम चीज़ खानी पड़े तो आप खा सकते हो, क्योंकि उस टाइम वो आपको शिफा देगी, उस टाइम वो हलाल हो जाती है। कीप दिस थिंग इन योर माइंड, हर चीज़ को लेके चला करें आप लोग। एक चीज़ तरफ लग जाते हैं कि नहीं तलाक नहीं होनी चाहिए, हमारी बेटी ऐसी हो जाएगी, हमारी बेटी घर आके बैठेगी तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, हमारी बेटी, हमारी इज्जत नहीं रहेगी। बेटी बेशक ना रहे, बेटी खड़े रहने लगे, हमारी इज्जत नहीं रहेगी, हमें ताने मिलेंगे। दैट्स ऑल मैटर। और इसी सिचुएशन को मैंने आपकी सारी जो मैंने बात की है, एक तो ये बात हो गई, एक तरफ तो ये बार बार बोलती हूँ ना कि इंडिपेंडेंट बनो, इंडिपेंडेंट बनो, इंडिपेंडेंट होना, लड़कियों के लिए इंडिपेंडेंट होना हर मसले का हल है। डू यू नो दैट? अगर आप इंडिपेंडेंट हो गए, आपको जरूरत नहीं कि आप अपने माँ बाप के घर पे आओ, या अगर आओ और आपको माँ बाप कहें कि बेटा वापस तो जहन्नम में चले जाओ, तो आपके पास अपना एक घर होना चाहिए जहाँ पे आप कोई मसला परेशानी हो तो आप वहाँ स्टे कर सको, आप अपने बच्चों के खर्चे खुद उठा सको, आप अपने खर्चे खुद उठा सको। इस तरह का अल्लाह ना करे कोई इशू बने तो अल्लाह आप सबके नसीब अच्छे करे, लेकिन कोई पता नहीं होता ना कि आपको किस तरह का इंसान मिल रहा है, आपको किस तरह के इंसान से आपका वास्ता पड़ रहा है। यू डोंट नो दैट। मतलब आपके पास वो क्या कहते हैं, हथियार होना चाहिए, चलाना चलाना वो फिर वक्त पे डिपेंड करता है। हथियार होना चाहिए, सो बी इंडिपेंडेंट। इतने इंडिपेंडेंट बनो कि आपको किसी पे भी डिपेंड ना करना पड़े, किसी पे भी नहीं, ना आपको मजबूर होना पड़े किसी चीज़ के लिए। जब आप इंडिपेंडेंट होगे आपको कोई मजबूर ही नहीं कर सकेगा। उसको पता है भाई ये तो अपनी मर्जी की मालिक है, इंडिपेंडेंट है, इसको किसी की बातों से क्या परवाह, अपना खाती है, अपना पहनती है। शी डजंट नीड एनीथिंग, शी इज नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग। दैट्स ऑल मैटर। वो डरेंगे, बल्कि जब आप इंडिपेंडेंट होंगे ना तो लोग आपसे डरेंगे, यार ये बंदी इंडिपेंडेंट है, इसको हम क्या बोलें, ये अपना खाती है, अपना पहनती है, अपनी मर्जी से आती है, अपनी मर्जी से जाती है, अपनी मर्जी से रहती है। शी डजंट नीड आवर चैरिटी। उसका अपना माल है, वो किसी की मोहताज नहीं है। ये एक आपका जो है ना मकाम बनता है जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो। तो मेरी दुआ अल्लाह सबके नसीब अच्छे करे, अल्लाह आप सबको खुद मुख्तार करे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
और मेरा इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी चैनल है, उसको आपने लाजमी फॉलो करना है, और यूट्यूब पे भी फॉलो करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक भी करें। थैंक यू।